तो लास्ट पार्ट में ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि तुम अलग अलग टाइमलाइन में जा करके गोकू के दूसरे वर्जन्स को हमारी मदद के लिए बुलाओ। लेकिन जब ग्रैंड प्रिस्ट जाता है अलग अलग टाइमलाइन में तो ये देखता है कि किसी भी टाइमलाइन में गोकू और वेजिटा है ही नहीं। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो के पास आता है और जब वो बताता है कि किसी भी टाइमलाइन में गोकू और वेजिटा है ही नहीं तो ज़ेनो का शक जाता है सीधे ज़ायकोर के ऊपर। ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि हो सकता है कि ज़ायकोर ने हमारी मदद इसलिए की ताकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, और जैसे ही उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि दूसरी टाइमलाइन के गोकू हमारी मदद कर सकते हैं, उसने ये बात जाकर के ट्रायंगल को बता दी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अगर ज़ायकोर ने ट्रायंगल को ये बात बता भी दी, फिर भी ट्रायंगल हर टाइमलाइन से गोकू और वेजिटा की हिस्ट्री मिटा ही कैसे सकते हैं। ज़ेनो कहता है बिल्कुल मिटा सकता है। ज़ेनो पूछता है कि हमारे मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेनरॉन कौन सा है। ग्रैंड प्रिस्ट बताता है सुपर शेनरॉन। ज़ेनो कहता है कि सुपर शेनरॉन किसी भी विश को पूरा कर सकता है बिना किसी लिमिटेशंस के, लेकिन उन लिमिटेशंस की भी लिमिट है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है कि लिमिटलेस शेनरॉन की लिमिट्स क्या हो सकती हैं। ज़ेनो बताता है कि सुपर शेनरॉन लिमिटलेस विशेस तो दे सकता है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि वो जो भी विश देगा वो केवल इसी टाइमलाइन या फिर इसी मल्टीवर्स में काम आएगी। अगर तुम किसी दूसरे टाइमलाइन में चले जाओ या फिर दूसरे मल्टीवर्स में चले जाओ तो उसकी विश काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुपर शेनरॉन से ये विश करूँ कि तुम इस मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस को इरेज कर दो, तो सुपर शेनरॉन इस मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस को इरेज कर देगा। लेकिन अगर हम दूसरी टाइमलाइन में जाएंगे या फिर दूसरे मल्टीवर्स में जाएंगे तो वहाँ के यूनिवर्स पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन इससे ट्रायंगल का क्या नाता। ज़ेनो कहता है बिल्कुल है। सुपर शेनरॉन से भी एक सुपीरियर शेनरॉन है जो कि बिना किसी लिमिटेशंस के विश दे सकता है, लेकिन उसकी जो विशेस होंगी वो हर टाइमलाइन और हर मल्टीवर्स में एप्लीकेबल होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रायंगल उनसे विश करेगा कि तुम गोकू और वेजिटा को इरेज कर दो तो वो हर टाइमलाइन और हर मल्टीवर्स से गोकू और वेजिटा को इरेज कर देंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, अगर ऐसा है तो हमारी टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा क्यों नहीं इरेज हुए। तभी वहाँ पे ज़ायकोर आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट ज़ायकोर को देख करके कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, मुझे नहीं लगता कि जो आपने बताया अभी ट्रायंगल ने वैसा कुछ किया होगा, क्योंकि ज़ायकोर यहाँ पे है और हमारी टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा भी इरेज नहीं हुए हैं। ज़ायकोर ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है कि आखिर ये गोकू और वेजिटा कौन है। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अभी तो वो हमारे साथ ही थे, क्या तुम्हें नहीं पता उनके बारे में। ज़ायकोर कहता है कि यहाँ पे कोई भी गोकू और वेजिटा है ही नहीं। जिसके बाद ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट जाते हैं यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पे। वहाँ पे जाने के बाद ज़ेनो वीस से कहता है कि गोकू और वेजिटा जहाँ पे भी हैं तुम अभी उनको मेरे सामने लेकर के आओ। कहता है कि आखिर ये दोनों है कौन। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है आपका जो शक था ज़ायकोर को लेकर के वो बिल्कुल सही था। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो चले जाते हैं ज़ायकोर को ढूंढने के लिए, लेकिन उनको ज़ायकोर कहीं पे भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ रियल ट्रायंगल्स ये पूछता है कि तुमने गोकू और वेजिटा को तो रोक दिया, लेकिन तुम सेलेस्टियल्स को कैसे रोकोगे। तो ट्रायंगल बताता है कि उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। वो ये है कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे टाइमलाइंस में कब्जा किया हुआ है, तो अगर सेलेस्टियल्स को हमारे बारे में पता चलता है और वो हमें मिटाना चाहते हैं तो उन्हें पहले ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम किस टाइमलाइन में हैं। और अगर वो किसी दूसरे टाइमलाइन में चले गए और वहाँ के ट्रायंगल को उन्होंने इरेज कर दिया तो उन्हें लगेगा कि वो रियल ट्रायंगल था, लेकिन उन्हें क्या पता कि असली ट्रायंगल तो किसी दूसरी टाइमलाइन में है। रियल ट्रायंगल पूछता है अगर सेलेस्टियल्स इस टाइमलाइन में आ गए तो तुम क्या करोगे। ट्रायंगल कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, उसके बारे में मैंने सोच रखा है। रियल ट्रायंगल बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस शेनरॉन के बारे में कैसे पता चला जो कि तुम्हें बिना किसी लिमिटेशंस के विश दे सकता है, वो भी हर टाइमलाइन में वैलिड होगी। ट्रायंगल बोलता है कि जब मैंने शुरुआत की थी टाइमलाइन में कब्जा करने की तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हर टाइमलाइन पिछली टाइमलाइन से डिफरेंट थी, लेकिन हर टाइमलाइन में एक ऐसी चीज़ थी जो कि पिछले टाइमलाइन से सिमिलर थी। वो थी एक गैलेक्सी जो कि मल्टीवर्स से काफ़ी हट करके थी और उस गैलेक्सी का शेप भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। और जब मैं उस गैलेक्सी के पास जाता था तो मेरे को उससे एक अलग ही एनर्जी फील होती थी, और जब मैंने सुपर शेनरॉन को समन किया तो मुझे वही सेम एनर्जी फील हुई जो कि मेरे को उस गैलेक्सी के पास जाने से होती है। तो मेरे को समझ में आ गया कि जैसे सुपर शेनरॉन एग्जिस्ट करता है वैसे ही एक और शेनरॉन भी एग्जिस्ट करता है जो कि और भी बड़ी विशेस को ग्रांट कर सकता हो। तभी वहाँ पे ज़ायकोर आता है और वो ट्रायंगल से कहता है कि लॉर्ड ट्रायंगल, इस टाइमलाइन में भी आपकी ट्रिक काम आ गई। रियल ट्रायंगल पूछता है कि आखिर कौन सी ट्रिक। ट्रायंगल बताता है कि हम हर टाइमलाइन में जा करके ग्रैंड प्रिस्ट को पहले एक रेल्म में कैद कर देते हैं, जिसके बाद ज़ायकोर उसे छुड़ा देता है और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपने आगे के प्लान्स बनाते हैं।
रियल ट्रायंगल पूछता है तो क्या तुम्हें किसी भी टाइमलाइन में गोकू और वेजिटा के बारे में कोई भी आइडिया नहीं मिला? तो ट्रायंगल बताता है कि नहीं, जिस भी टाइमलाइन में हमने हमला किया है फिर कब्जा किया है, उस टाइमलाइन में गोकू और वेजिटा इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं। ये पहला ऐसा टाइमलाइन है जहाँ पे आने के बाद मुझे सेंस का रियल पोटेंशियल देखने को मिला है। आज का पार्ट थोड़ा छोटा होगा क्योंकि मेरे को फीवर था और मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, जिसकी वजह से हो सकता है कि आज का पार्ट थोड़ा छोटा बन जाए। खैर, अब ज़ेनो और ग्रैंड पीस के बीच में ये बात हो रही होती है कि सेलेस्टियल्स के अलावा और कोई भी नहीं बचा सकता अब हमारी टाइमलाइन को। तभी वहाँ पे बीरस और वीस आते हैं। वीस ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, हमें पता है कि ट्रायंगल को रोक पाना नामुमकिन है हमारे लिए, लेकिन हमें एक ऐसे मॉडल के बारे में पता है जो कि इस काम को थोड़ा आसान कर सकता है। ज़ेनो पूछता है कि आखिर वो कौन सा मॉडल है, तो बीरस बताता है कि उस मॉडल का नाम है फ्रीज़ा और उसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि उसको हम कुछ ही साल ट्रेन करके इतना ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं कि हो सकता है कि वो ट्रायंगल को रोक भी दे। ज़ेनो ग्रैंड पीस से कहता है कि मेरे को मॉडल सुन करके एक चीज़ याद आई, आखिर वो कौन से मॉडल्स थे जो कि दूसरे मल्टीवर्स से मेरे से फाइट करने आए थे ओमनी किंग की पोजीशन के लिए। उसमें से एक मॉडल था हिट। क्या वो हिट हमारे मल्टीवर्स में भी एग्जिस्ट करता है? क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी टाइम स्किपिंग और टाइम मैनिपुलेशन की टेक्निक को हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रायंगल को रोकने के लिए। ग्रैंड पीस बोलता है लेकिन वो मॉडल तो केवल टाइम स्किप कर सकता है। ज़ेनो बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन उसका टाइम स्किपिंग टेक्निक से ये चीज़ प्रूव होती है कि वो टाइम मैनिपुलेशन को बहुत आसानी से सीख सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस मॉडल को ढूंढो और उसको ट्रेन करो, टाइम मैनिपुलेशन सिखाओ। और वीस, मैं चाहूँगा कि तुम जिस भी मॉडल के बारे में बात कर रहे हो उसको ट्रेन करो। अब क्या फ्रीज़ा और हिट मिल करके रोक पाएंगे ट्रायंगल को, और क्या गोकू और वेजिटा वापस से रिवाइव हो पाएंगे? ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।